आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मापन में प्रयुक्त वैज्ञानिक यंत्रों के बारे में। ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे मापन में प्रयुक्त उपकरण। मापन में प्रयुक्त उपकरण में देखो पहला हमने लिया है, पहला यहाँ पर है अल्टीमीटर। तो देखो पूछता है कि अल्टीमीटर का क्या उपयोग होता है। तो अल्टीमीटर जो होता है आप ध्यान रखेंगे उड़ते हुए विमान की ऊंचाई सूचित करने वाला यंत्र है। अल्टीमीटर के द्वारा क्या होता है कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई ज्ञात करते हैं, ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट आपका है अमीटर। तो देखो अमीटर के द्वारा क्या करते हैं, तो अमीटर जो होता है ये विद्युत धारा के मापन में यूज किया जाता है। तो अमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा का मापन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर के द्वारा हम वोल्टेज को यानी कि विभवांतर का मापन करते हैं। और अगला है बैरोमीटर, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया है। तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है, यानी कि बैरोमीटर का जो यूज है वो वायुमंडलीय दाब के मेजरमेंट में किया जाता है। आगे देखो देखेंगे नेक्स्ट है आइडियोमीटर। तो देखो आइडियोमीटर का यूज जो है ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। आप ध्यान रखेंगे आइडियोमीटर का जो यूज है वो ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है एरोमीटर। तो एरोमीटर का जो यूज है वो वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापने में किया जाता है। आप ध्यान रखेंगे कि एरोमीटर वायु और गैस का भार तथा घनत्व मापने में होता है। नेक्स्ट है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का जो यूज है वो वायु की गति या वेग तथा शक्ति मापने में किया जाता है। ध्यान रखिएगा एनीमोमीटर का यूज वायु की गति या वेग तथा शक्ति मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है वोलोमीटर। वोलोमीटर में क्या होता है, ये जो वोलोमीटर है ये ऊष्मीय विकिरण मापन में यूज होता है, ऊष्मीय विकिरण के मापन में यूज होता है। आप ध्यान रखिएगा ये सभी इम्पॉर्टेंट से एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कैलोरीमीटर। तो देखो कैलोरीमीटर क्या है, ऊष्मा की मात्रा को मापने में यूज होता है, यानी कि कैलोरीमीटर के द्वारा ऊष्मा की मात्रा को मापने में यूज होता है। नेक्स्ट आपका है क्रोनीमीटर। तो देखो क्रोनीमीटर क्या करता है, क्रोनीमीटर के द्वारा पानी के जहाज़ों में सही समय जानने हेतु लगाई जाने वाली घड़ी। क्रोनीमीटर क्या है कि जो पानी के जहाज़ हैं उनमें सही समय जानने के लिए जो घड़ी लगाई जाती है वो होती है। नेक्स्ट है आपका वर्नियर कैलिपर्स। अब देखो वर्नियर जो कैलिपर्स होता है ये बेलनाकार वस्तुओं का व्यास और गहराई या ऊंचाई मापने में प्रयोग होता है। जो वर्नियर कैलिपर्स होता है आप ध्यान रखेंगे इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं का व्यास या ऊंचाई मापने में यूज होता है। नेक्स्ट है क्रायोमीटर। क्रायोमीटर का क्या है, क्रायोमीटर के द्वारा हम निम्न ताप का मापने में यूज करते हैं, यानी कि जो निम्न ताप को मापने में क्रायोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर थर्मामीटर। तो देखो थर्मामीटर क्या है, ये मानव शरीर के ताप मापने में यूज किया जाता है या टेम्परेचर मापने में यूज किया जाता है। तो थर्मामीटर के द्वारा क्या करते हैं, ताप मापते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका थर्मोस्टेट। नेक्स्ट क्या है, थर्मोस्टेट। अब देखो थर्मोस्टेट के द्वारा क्या होता है, थर्मोस्टेट ताप स्थायी बनाए रखने में यूज होता है। आप ध्यान रखिएगा थर्मोस्टेट के द्वारा टेम्परेचर को स्थायी बनाए रखने में यूज होता है।
नेक्स्ट है क्रेस्कोग्राफ। अब देखो क्रेस्कोग्राफ का जो यूज है वो पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र होता है ये, यानी कि पौधों की वृद्धि क्रेस्कोग्राफ द्वारा मापी जाती है। आप ध्यान रखिएगा, तो क्रेस्कोग्राफ के द्वारा पौधों की वृद्धि को मापा जाता है। आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखो पूछता है कंपास का यूज कहाँ होता है, तो दिशा ज्ञान में कंपास का यूज होता है। दिशा ज्ञान में कंपास का यूज होता है। नेक्स्ट है फैदोमीटर। अब देखो फैदोमीटर क्या है, फैदोमीटर के द्वारा समुद्र एवं नदी की गहराई मापने में यूज होता है। तो फैदोमीटर से हम समुद्र तथा नदी की गहराई मापने में यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर के द्वारा गतिमान वाहनों की, स्पीडोमीटर के द्वारा क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा आप, गतिमान वाहन की गति मापने में, यानी कि स्पीडोमीटर के द्वारा गतिमान वाहन की गति मापने में यूज होता है। नेक्स्ट है एक्सीलरोमीटर। एक्सीलरोमीटर जो होता है वो वायुयान का वेग मापने में यूज होता है, यानी कि एक्सीलरोमीटर के द्वारा वायुयान का वेग मापा जाता है। नेक्स्ट है रेन गेज। रेन गेज यानी कि इसको वर्षा मापी यंत्र भी बोलते हैं, आप ध्यान रखिएगा। रेन गेज यानी कि वर्षा मापी यंत्र। तो रेन गेज क्या होता है, इसके द्वारा वर्षा की मात्रा को मापा जाता है कि कितनी वर्षा हुई है, कितने समय में कितनी वर्षा हुई है। तो रेन गेज के द्वारा वर्षा की मात्रा को मापा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रडार। देखो रडार क्या होता है, दूर स्थित वस्तुओं की या हम कहें वायुयान की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। रडार के द्वारा वायुयान की स्थिति पता करने में रडार का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर के द्वारा क्या करते हैं, आप ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने वाला ये यंत्र होता है। लाउड स्पीकर जो होता है ये ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने वाला यंत्र होता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर जो होता है वो द्रवों के प्रवाह की गति मापने वाला यंत्र है। आप ध्यान रखिएगा, द्रवों के प्रवाह की गति मापने वाला अगर आपसे यंत्र पूछता है तो वो कौन सा हो जाएगा, वेंचुरीमीटर। आप ध्यान रखिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है स्क्रू गेज। तो देखो स्क्रू गेज क्या होता है, स्क्रू गेज के द्वारा क्या करते हैं, महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र होता है। स्क्रू गेज जो होता है, जो बहुत ही महीन तार होते हैं उनका व्यास के मेजरमेंट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फोटोमीटर। अब फोटोमीटर के द्वारा प्रकाश दीप्ति को मापा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश दीप्ति के मापन में पूछता है किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो वो होता है फोटोमीटर। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट है आपका स्पेक्ट्रोमीटर। तो देखो स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर। देखो लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर का यूज क्या होता है, लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता को मापा जाता है। यानी कि दूध की शुद्धता को मापने वाला जो यंत्र होता है, या आपसे पूछता है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोमीटर। क्या होता है, लैक्टोमीटर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा आप ध्यान रखिएगा विद्युत धारा की प्रबलता की माप की जाती है, या आप ध्यान रखेंगे कि बहुत ही अति सूक्ष्म धारा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बैटरी। अब देखो बैटरी यानी कि सेल भी बोल सकता है बैटरी को। तो ये क्या होता है, ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का संग्रहण, यानी कि ये विद्युत ऊर्जा को स्टोर करता है। लास्ट है आपका, यहाँ पर हमने लास्ट लिया है रेडिएटर। तो देखो रेडिएटर के द्वारा क्या होता है, जो रेडिएटर होता है, आप ध्यान रखिएगा,
रेडिएटर के द्वारा वाहनों के इंजन को, ये जो रेडिएटर होता है ये वाहनों के इंजन को ठंडा रखने वाला यंत्र होता है। आपसे पूछ सकता है कि वाहनों के इंजन को ठंडे रखने वाले यंत्र का क्या नाम है या किसके द्वारा रखते हैं, तो ये होता है रेडिएटर।